हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ दिवाली की गिफ्ट्स है, जिसमें काजू किशमिश, एक दिया और इस वाले में क्रॉकरी था। तो दिवाली में थोड़ा बहुत जो गिफ्ट वगैरह आया था, तो मैंने सोचा था कि वीडियो काफ़ी मैं लेट डाल रही हूँ, बट कोई नहीं। अब थोड़ा सा बिजी थी बाकी के एग्ज़ाम वगैरह को लेके, इसके कारण नहीं, बहुत सारे काम थे आ गए थे। तो अभी धीरे धीरे करके सारे मैं टाइम टेबल से डालूंगी। और इस दोस्तों, इस वाले डब्बे में इतना बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू, ओ माय गॉड, और इतना ज़्यादा यमी टेस्टी, इसमें मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा शानदार लड्डू। और ये तो बहुत ही यूनिक चीज़ आया था दिवाली के गिफ्ट के रूप में। इसमें ना पाइन एप्पल तो जो होता है, मैंगो जो होता है ना, वो सब ड्राई था, वो काफ़ी टेस्टी था। चॉकलेट में जो है वो, जो इस चॉकलेट में था, ऐसे रोज़ पेटल्स वगैरह थे, मतलब बहुत ही यूनिक था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया था। चॉकलेट तो ऐसे मुंह में डालो तो ऐसे सॉफ्ट से पिघल जाते थे। तो ये चॉकलेट में रैपर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये थोड़ा सा उसमें मिक्सचर वगैरह था। तो दोस्तों, ये पाइनएप्पल ड्राई है, पाइनएप्पल को ड्राई करके बनाया गया है। ये मैंगो ड्राई है। तो खा एक बार खाने के लिए बैठो तो मन करता है कि पूरा खा जाओ। चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा यमी था। तो इस तरह से दिवाली में ये थोड़े बहुत गिफ्ट्स आए थे। दोस्तों, ये अहाना का दिवाली का फंक्शन का, तो मैंने थोड़ा सा ये कर लिया। और इस वाले में गड़बड़ हो गई। ये मैंने जो था दिवाली के लिए मंगवाया था, ये एक्चुअली मैंने रैक मंगवाया था, बट ये गलती से शू रैक बन गया। और फिर मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। दोस्तों, ये मुझे बहुत पसंद था। मैं जब भी इसको देखती थी ना, तो मुझे इसको लेने का मन करता था। तो मैंने इस बार मीशो से मंगवा ही लिया था कि चलो दिवाली के इसमें मंगवा ही लेती हूँ। बहुत दिन से मेरा इस पर दिल आया हुआ था, बट इसकी ना क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने इसको रिटर्न में कर दिया। ये काफ़ी पुराना पुराना लग रहा था। तो मैंने इस बार दिवाली में भी बिल्कुल कुछ नया नहीं सजाया था। ये बिल्कुल जैसे करवा चौथ में था उसी तरह मैंने सजा दिया था। और यहाँ पे बस दिवाली वगैरह ऐसा है कि पूजा वगैरह हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिलके साथ में करते हैं। वैसे तो मैं हर दिन कर लेती हूँ, लेकिन इस दिन क्या हस्बैंड भी रहते हैं। हस्बैंड मेरे बिल्कुल ऐसे पूजा पाठ वाले नहीं हैं, बट इस दिन वो मतलब वो करते हैं, जहाँ ज़रूरत रहता है तो वहाँ पे कर लेते हैं। मैंने साड़ी पहनी थी, तो साड़ी मैं इन जनरली नहीं पहनती हूँ, बट इस बार मैंने साड़ी पहन ली थी। और इस तरह से हमारा पूजा ख़त्म हो गया। और मैंने इस बार मूढ़ी वगैरह मंगवाया था। और ये मैंने थोड़ा सा दिवाली का डेकोरेशन मैं दिखाती हूँ, ये सब मैंने किया था। और ये मैंने आर्टिफिशियल जो आता है ना, उससे मैंने बनाया था, हाथ से नहीं बनाया था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था और दिन इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है, छोटा सा है। और यहाँ से दूर से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने इस बार नया मंदिर लेने का प्लान किया था, लेकिन फिर वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा क्या ट्रांसफ़र वगैरह होने का रहता है। तो अभी क्या 4 साल 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। खाने में मैंने पूरी, छोला और खीर वगैरह बनाया था। तो ऑलमोस्ट अच्छा रहा दिवाली। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, तो मैं काफ़ी बेटर थी बाकी दिवाली से। नहीं तो हमेशा क्या मुझे उठा ही नहीं जाता। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ ये थोड़ा सा दिवाली पे किस तरह से सजाया गया था। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन के आ गई थी। इस टाइम पे बिल्कुल ठंड नहीं थी, इतनी थी कि आप ऐसे आ सकते हो। और यहाँ पे पाखी और आना काफ़ी पटाखे वगैरह छोड़ी, तो इस तरह से उन लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगा। और इस बार मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी कंडीशन में थी, तो मैंने भी थोड़े क्रैकर्स वगैरह जलाए। नहीं तो इतना तमाशा होता है क्रैकर्स को लेके, लोग न्यू ईयर वगैरह पार्टी में इतना करते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी दिवाली में होता है तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने तो क्रैकर्स वगैरह ये किया। और मुझे साड़ी बिल्कुल कैरी करने नहीं आता है, तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे ड्रेस की तरह ही उसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही रेयर साड़ी पहनती। इस बार मेरा बस मन था कि पिछली बार मैंने करवा चौथ में लिया था, तो ये शायद दूसरी या तीसरी बार मैं पहन रही हूँ। एक बार वीडियो बनाने के लिए शायद मैंने पहना था। तो मैं जनरली एक बार साड़ी खरीदाता और पहनती हूँ, उसका रखा जाता। दोस्तों, एक बार यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया था ये वाला जो है वो, उसको उड़ाने का, बलून जो भी होता, बट हमारा जो लालटेन है, हम लोग सफल नहीं हो पाए, हम लोग से जला नहीं। और ये बाहर का एरिया में दिखाती हूँ कि इस तरह से हमारा दिवाली के दिन पूरा जो एरिया था इस तरह से जगमगा रहा था। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक टाइप का करते हैं, मतलब अलग टाइप का करते हैं हम। और दोस्तों, ये है चिल्ड्रंस डे का। और चिल्ड्रंस डे में पाखी और आना दोनों ने पार्टिसिपेट किया था।
तो अहाना ने बहुत बदमाशी की, और जैसे उसको जो भी गेम खिला रहे थे ना, जैसे उसको ना उन लोगों ने वाइट बैलून बांधा था, तो अभी वो रोने लगी कि नहीं मुझे तो येलो बैलून चाहिए। फिर उसको बोला गया कि तुम्हें पिंक ग्रीन बॉल पिक करना है, तो वो बोलने लगी नहीं मैं तो पिंक करूँगी। तो इस तरह से वो हर चीज़ में ऐसे क्या कहते हैं रोने लगी, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। बट फिर भी चलो, हाना ने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, पाखी ने इंजॉय किया। तो दोस्त ये मैं आ गई हूँ छठ में मम्मी के घर पे, और छठ में मैं बस 2 दिन के लिए आई थी, क्योंकि क्या कहते पाखी का एग्ज़ाम अगले दिन से चालू होने वाला था। तो फिर मैं कैसे तैसे करके हम लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग चलते हैं, और ये बस हम लोग खरना के दिन ही अभी बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं सीधे। इस टाइम पे मम्मी पूजा कर रही थी, मम्मी हम लोग के लिए थोड़ा सा वेट कर ली थी, ताकि हम लोग पूजा ख़त्म होते होते हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे मम्मी अहाना को सिखा रही है कि कैसे प्रणाम करते हैं, तो वो अपने भी प्रणाम करवा रही है मम्मी। तो इस तरह से क्या उन लोग को भी थोड़ा अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा ये रहता है। तो जैसे मतलब मेरे भाई का बेटा वगैरह वो लोग भी बहुत वेट करता है कि हाँ कब छठ पूजा आएगा, इस तरह से करके। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, और ऐसे तो भी पूजा पाठ करते नहीं है, लेकिन हाँ जब भी ऐसा ओकेजन आता है तो वो ज़रूर से करते हैं। मतलब तब वो ज़्यादा ये नहीं दिखाते हैं कि हाँ मुझे इन चीज़ों में नहीं है, वो करने के लिए कर लेते हैं, बाकी उनका कोई ये नहीं है। और इस बार क्या था, मेरी मौसी नहीं थी, हमेशा मेरी मौसी रहती है तो हम लोग बहुत ये हो जाते कि अच्छा चलो मौसी है तो वो कर देगी, लेकिन इस बार नहीं थी, तो इसके लिए भी मुझे आना पड़ा जल्दी से, क्योंकि मम्मी को कोई हेल्प कराने के लिए फिर दिक्कत हो जाता मम्मी के लिए। यहाँ पे तो ये शाम का हो रहा है, तो शाम में क्या होता है सजिया अर्घ इसको कहते हैं, डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग अक्सर पोखर में जाते थे, हमारी नानी के घर के बगल में एक तालाब टाइप का होता था, तो हम लोग जाते थे। मेरी दादी करती थी नहीं करती थी मुझे याद नहीं है, बट दादी के यहाँ भी हम लोग 1-2 बार गए थे, बहुत छोटे में, जब मैं 4-5 साल की होंगी तब। बट मेरी नानी हमेशा करती थी, तो हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, क्योंकि नानी मेरी मुजफ्फरपुर में ही रहती थी और हम लोग भी मुजफ्फरपुर में रहते थे। तो पोखर वगैरह साइड पे तो और मज़ा आता है, क्योंकि पूरा प्रॉपर मेला लगता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये डगड़ा लेके भगवान को मतलब इस तरह से प्रणाम करके घूमते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से झुक झुक के ये सब ये है। तो ये बस जो है ये सारा जो भी है फल वगैरह था वो सब मैंने ही धो के और ये सब डगड़ा वगैरह में किया था दोस्तों। ये अगले दिन का है, और अगले दिन का भी तो सेम चीज़ है। तो इसमें क्या होता है आप देखिए, सबसे पहले मम्मी पानी में आती है, थोड़ा सा अपने आप को गीला करती है, फिर बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि हाँ चलो अभी मुझे पानी डालना, और सब अब से टर्न लेते हैं कि हाँ अब मेरी टर्न है, अब मेरी टर्न है, इस तरह से करके। तो अभी पाखी आके करेगी, तो इस तरह से उन लोग को भी बहुत मज़ा आता है। और अहाना थोड़ी छोटी है इन चीज़ों के लिए, बट अभी जैसे पाखी वागी तो खूब इंजॉय करती है इन चीज़ों को। वो लोग तो वेट करते हैं कि हाँ हम कब जाएंगे, और ये देव आके देव आगे डाल रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये सारा पानी वानी डालने का, पानी भरने का, पानी इस तरह से जो पानी जो भरा है वो भी ये लोग मिलके ही करते हैं। तो उन लोग बहुत ज़्यादा फिर सेम चीज़ ही आप देख सकते हैं, ये पूजा कर रही है मम्मी। पहले पान के पत्ते पे जो भी हो, पान का पत्ता बहुत शुभ मानते हैं, कसेली बांधते हैं, और जो भी प्रसाद वगैरह डाल के फिर उसमें ये सब क्या कहते हैं सिंदूर वगैरह लगा के ये सब करके पूजा कर रही है। तो दोस्तों ये वाला ड्रेस जो मैं पहनी हूँ ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, वॉलवेट का था, और ये मुझे 1000 के आसपास पे पड़ा था, लेकिन अभी इसका प्राइस 1600 कर दिया है। मैंने जब लिया था ये 1000 में पड़ा था। और उससे पहले जो मैंने शाम वाले सजिया रख के दिन जो पहना था, वो मैंने अपने घर के बगल में एक शॉप है वहाँ से लिया था, वो भी ब्लू कलर का था। तो इस बार मेरा दोनों ड्रेस जो था ब्लू कलर में आ गया। यहाँ पे आई है मेरी भाभी, तो आप देख सकते हैं पहले क्या होता है, आंचल होता है, उसको जो सिंदूर ये होता है, इसमें क्या हल्दी होता है और आटा होता है, और हल्दी आटा पानी से मिक्सर तैयार करते हैं, उसको 5 बार पहले वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो सिंदूर लगाते हैं।
इस तरह से इसको 5 बार टिकते हैं और फिर उसमें प्रसाद वगैरह कसेली पान ये सब देते हैं, अक्षत वगैरह डालते हैं। तब इसके ऊपर 1 बाय 1 करके जो भी दगड़ा जो जिसको फलों से सजाया गया है वो सब रख के फिर ये करते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये वहाँ पे किसी ने बलून ये किया था, तो मैंने उसकी अभी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। और ये आपको हल्का सा उगता हुआ सूरज शायद दिख रहा होगा हमारे घर से। तो ये हमारे छत का है। तो ये हमारा शुरू हो गया है फर्स्ट राउंड। सब मिलके एक एक करके जो 5 डगड़ा था, मम्मी 5 डगड़ा का करती है, तो वो सब एक एक करके सब डाल रहे थे। तो यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं। तो सिंदूर जो होता है वो बिहारी जो भी है उनको पता होता है कि हमारे जो है नाक से स्टार्ट करके लगाते हैं। ये काफ़ी शुभ मानते हैं। और जो भी ऐसे आप नाक से जो लगा के दिख जाए तो आप समझ लो कि वो बिहार का ही है। और अलता वगैरह रंगना ये सब तो कोई भी पूजा में कंपलसरी ही है। यहाँ पे जैसे छठ पूजा में मेरे घर में तो कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगाता है, बट मेरी काम वाली छठ पूजा करती थी तो वो मेहंदी लगाई हुई थी। तो मेरी मम्मी लोग का कहना है कि मेहंदी नहीं लगाते हैं छठ पूजा में, तो ये मुझे नहीं पता था। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ना दूध डालते हैं, मतलब इस वाले में आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये पापा मम्मी के जो मम्मी ली हुई है डगड़ा उसमें दूध डाल रहा है। और एक एक करके सब लोग इसी तरह से, अब जैसे कि इसके बाद भैया आएगा और भैया और फिर भैया आता है तो बच्चों को भी बुला लेता है। तो इस तरह से सब एक बार एक करके, और बच्चे लोग को भी बहुत ज़्यादा ये है कि हाँ कि पानी में जाके अभी सूरज भगवान को अर्घ ये देना है दूध का जो भी है। तो इस तरह से वो अगरबत्ती दिखा रहा। तो सारे बच्चे इस तरह से सीखते भी हैं, उनको भी अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे थे तो काफ़ी धूमधाम से ये सारी चीज़ें होती थी। जो चीज़ है वो ख़त्म होते जा रहा है, पहले जैसा नहीं रहा है। तो बस यही है, 1 बाय 1 करके सारे लोग हम लोग ये सब कर रहे हैं। मेरा भी टर्न आएगा। पता नहीं मैंने इस बार शाम वाला कहाँ मैंने खो दिया वीडियो या नहीं खोया वीडियो, इस तरह से है। तो दोस्तों इसके बाद आए मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने भी मम्मी को ये दिया। और पीछे पीछे पाखी भी आ गई। तो आप लोग बताइएगा कि पाखी का ये वॉलवेट ड्रेस कैसा लग रहा है। पाखी को भी बहुत पसंद आया। और ये आहाना भी आ गई। और आहाना, ये जो आहाना जो ड्रेस पहनी है ये मम्मी ने दिया है। और पाखी ने जो ड्रेस पहना है वो तो मैंने ख़रीदा है। और मम्मी ने उसको जो दिया था वो एक्चुअली क्या कॉटन का ड्रेस था और वो सूट था। तो उसको मैं बाद में पहनाऊँगी, थोड़ी जो गर्मी वगैरह आने लगेगी तब। तो उसका मैंने नहीं, मतलब उसका मैंने नहीं लेके आई थी। और उसको मैंने वॉलवेट का मैंने मीशो से लिया था। तो उसका पाखी का मुझे इतना पसंद आया ये वाला कि मैंने सेम ड्रेस का दूसरा कलर अपने लिए मंगवा लिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अभी मैंने ना अपना बाल खुद से कट कर लिया है। अभी मेरे बाल जो काफ़ी लंबे हो गए थे, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा आलस में कि पार्लर जाना पड़ेगा, तो मैंने पीछे से बस छोटा सा करके मैं अक्सर अपने बाल खुद से ही काट लेती हूँ। और पाखी और आहाना को मैं लेके गई थी पार्लर इस बार, तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे एक्चुअली छोटे छोटे बाल चाहिए थे, तो मैंने जिस साइज़ का बोला था तो उसने बोला कि अभी तो उनके जो बाल है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे छोटा नहीं है, अच्छे लगेंगे, ऐसा करके उन्होंने नहीं काटा। तो फिर मैंने अभी पाखी और आहाना के भी बाल कट किए हैं और मैंने खुद के भी बाल खुद से कट कर लिए। तो ये सब मैं बहुत करती हूँ, तो अभी मैं बाल कटने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो मैं जल्दी ही दिखाऊंगी आपको वो पाखी और आहाना का वीडियो कि कैसे उसके बाल मैंने छोटे छोटे कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी डगड़ा वगैरह है सब मैंने दे दिया, मतलब हो गया है, सब लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे हवन टाइप का जो होता है ना वो चल रहा है। और यहाँ पे शुरू हुआ बच्चों का फेवरेट, ये क्या, एक एक करके सब लोग इसके पानी के अंदर आएंगे और उनको फिर वो भगवान को वो दूध चढ़ाएंगे और सूरज भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे बच्चे कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है। और आहाना भी करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से उनको बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग का देखिए एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है। ये ऐसा करके उन लोग की वो लोग ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। और एक बार एक करके हो गया। अभी यहाँ पे आ गया है पाखी का टर्न। और पाखी को भी क्या इनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो सिखाती हूँ आहाना को भी और पाखी को भी, यही चीज़ बोलती हूँ कि सिर्फ भगवान ही है उनके अपने,
मतलब तो वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भगवान पे ही करे। तो दोस्तों इसके बाद मैं आई हूँ करने के लिए। तो मैंने भी अपना ड्रेस, तो ये वॉलवेट का ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा मुझे टाइट हो रहा था बट क्या काम चल जाएगा। थोड़ा सा मैंने अभी वेट कम किया है, 2-3 किलो मेरे कम हुए हैं। पता नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट मेरे 2-3 किलो कम हुए हैं। तो बट और भी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बाय बाय।